बिहार में रूपेश हत्याकांड को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ रही हैं। 8 दिन हो चुके हैं लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कौन है कातिल, किस वजह से हत्या को अंजाम दिया गया, ये सवाल आज 8वें दिन भी जस का तस बना हुआ है। 12 जनवरी को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। भरी शाम को अंजाम दिया गया। पटना के एक पॉश कॉलोनी में खून कर दिया गया। लेकिन अब शुरुआती जांच के आधार पर बिहार पुलिस के डीजीपी ने यह खुलासा किया है कि पार्किंग विवाद को लेकर रूपेश की हत्या हुई हो सकती है। बिहार के चर्चित रूपेश सिंह हत्याकांड में आज नया खुलासा हुआ। खुलासा किया है पटना के आईजी संजय सिंह ने। संजय सिंह की माने तो पुलिस को शक है कि रूपेश की हत्या ठेकेदारी के चलते हुई है और इसके लिए पुलिस एक नहीं बल्कि दो ठेकेदारी वाले विभागों के लोगों से पूछताछ कर रही है। इसे लेकर पुलिस ने पीएचईडी यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और जल संसाधन विभाग में कुछ लोगों से पूछताछ की। साथ ही पुलिस ने एयरपोर्ट पार्किंग के ठेके में भी विवाद की आशंका जताई है। आपको बता दें कि रूपेश सिंह के भाई और बहनोई कई विभाग में ठेकेदारी करते हैं। इसी कारण पुलिस विभाग के लोगों की जांच कर रही है। इसके साथ ही इंडिगो से जिन लोगों को निकाला गया उनसे भी पूछताछ हो रही है। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस के मुताबिक उन्हें जल्द सफलता मिलने वाली है। इंडिगो में भी या पहले भी जहाँ जो काम करते थे कुछ लोगों को उन्होंने निकाला था, उन लोगों को भी उन्होंने नोटिस देके बुलवाया है, उससे भी पूछताछ की गई है। तो अभी तक तो हम जो अनुसंधान कर रहे हैं उसमें इस तरह के अलग अलग मोटिव हम लोग को पता चल रहे हैं और उसी पर हम लोग अभी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जो हमारा अनुसंधान सारा ओपन एंडेड चल रहा है, वी हैव नॉट क्लोज टू वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन आगे हम लोग को उम्मीद है कि जो हमारा अनुसंधान है फाइनली विल लीड टू द एग्जैक्ट किलर। मल्टीपल मोटिव्स आ रहे हैं और सभी का अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और हम लोग पैरेलल कई दिशा में हम लोग अपने इंटेलिजेंस को गैदर कर रहे हैं और टेक्निकली का अनुसंधान बढ़ा रहे हैं। एसटीएफ भी लगी हुई है। हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग जल्दी केस क्रैक करेंगे। परिवार ने किसी पर शक जाहिर नहीं किया, लेकिन इंसाफ के लिए परिवार सीबीआई जांच की मांग कर चुका है। तो दूसरी तरफ पुलिस लगातार जांच और मामले को जल्द सुलझाने का दावा कर रही है। लेकिन हत्याकांड के आरोपी को लेकर कोई पुख्ता जानकारी अब तक हाथ नहीं लगी। 8 दिन बाद भी परिवार गुनहगारों को पकड़े जाने का इंतजार कर रहा है। लेकिन रूपेश पर बिहार में सियासी महाभारत लगातार जारी है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की और नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। मैं अगर बोलूँगा तो कहा जाएगा कि भैया राजनीतिकरण किया जा रहा है, सरकार पे पुनः सवाल उठा रहे हैं। इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ ये बोलते आए हैं। पर आप ही मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना कि अगर 8-8 दिन तक अगर आपको पता नहीं चलता है कि किसने हत्या की, कोई सुराग तक नहीं मिलता है, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई क्या की गई अभी तक बताएं ना। बार बार कहा जाता है कि निरंतर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इतनी टीम बैठा दी गई, इतनी कमेटियां बैठा दी गई, तो क्या फ़ायदा उस टीम का और उस कमेटी का कि अगर 8 दिन तक आप सुराग तक नहीं लगा पाए। तो वहीं आरजेडी भी मामले को लेकर हमलावर है। कल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में तेजस्वी ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जताई। इतना ही नहीं, तेजस्वी जब मुलाकात के बाद गवर्नर हाउस से बाहर निकले तो नीतीश सरकार को चुनौती देते हुए नजर आए। तेजस्वी ने कहा कि अगर नीतीश सरकार ने 1 महीने में बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया तो वो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। साफ तौर पे हम लोगों का स्पष्ट मानना है और कहना था कि जो थके हुए मजबूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनसे गृह डिपार्टमेंट या बिहार नहीं संभल रहा, वो लोग हर एक सवाल से बचने का काम करते हैं। और महामहिम का भी मानना है कि बिहार में अपराध बढ़े हैं। इसको लेकर के महामहिम भी चिंतित और परेशान नजर आए। यानी कुल मिलाकर कहें तो रूपेश हत्याकांड में बिहार सरकार और प्रशासन सवालों के घेरे में है, लेकिन आलोचना में फंसे बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। एसके सिंघल 19 दिसंबर 2020 को डीजीपी बने। हालांकि वो इसी साल रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब नए आदेश के बाद वो 19 दिसंबर 2022 को रिटायर्ड होंगे। विरोधी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं।
इसी सियासी गहमा गहमी के बीच बिहार के डीजीपी ने आशंका जताई है कि रुपेश की हत्या पार्किंग विवाद को लेकर हुई है। पार्किंग को लेकर, एयरपोर्ट की पार्किंग को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद जो है वो चल रहा है। एक वो इशू है, परिवार के लोग थे और या इनके जानने वाले वो जो ठेकेदारी के छोटा काम करते थे, तो हमने वो भी चेक कर लिया है। इसमें भी कोई और बात सामने ऐसी नहीं आई है। मूल चीज़ जो है वो यही है कि जो विवाद है वो ₹100 पैसे को लेकर या जैसे पार्किंग का विवाद है। लेकिन सवाल ये कि 12 जनवरी को बदमाशों ने रुपेश की हत्या की थी, लेकिन 8 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? और क्या वाकई नीतीश सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल है? और क्या जिस जंगल राज को मुद्दा बनाकर नीतीश ने बिहार की सत्ता पर कब्जा जमाया, वही जंगल राज फिर से लौट रहा है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।